ये कहते हैं कि भगवान राम को लाए थे। अरे मोदी की कोई औकात है कि जो प्रभु को ला सके? और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर के कह रहे हैं अरे मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन लेके आया है, वो ढूंढ के लेके आ। भगवान राम के घर में किसी और ने चोरी नहीं की है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कह गए तो जो आजकल बहुत वायरल चल रही है, आप लोगों को हंसी आएगी क्या? कि जिस घर में चोरी हुई हो और दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा कुत्ता अगर नहीं भौंके तो समझ लेना उसको पता है कि चोर कौन है। अब ये आप लोग सोच लेना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कुत्ता कैसे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ट्रस्ट किसने बनाया जहां चोरी हुई? वो शाह ने बनाया, मोदी ने बनाया। बात तो सही है। जो एसआईटी योगी ने बनाई, योगी आदित्यनाथ की कोई औकात नहीं है कि जब लूट मोदी और शाह कर रहे हो तो उनकी एसआईटी कोई जांच कर ले। ये सब मजाक चल रहा है इस देश में। शर्म है कुछ? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा किया था, कहाँ है? किसी को नौकरी मिली क्या? इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। अरे कहीं एक स्मार्ट सिटी बनाया हो तो मुझे बताइए। कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 1 रुपया अगर आया हो तो मुझे बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जो गाय की राजनीति करते हैं, राजस्थान में मरी हुई गायों को जिंदा दिखा करके 20 करोड़ रुपए खा गए भाजपाई। तो ये है इनका चरित्र। गजब बेइज्जती है कि भांग पियो, शराब पियो, नशे में रहो, स्कूल में तबाह कर दूंगा, और गोबर भक्त और अंधभक्त पैदा करने में लगे हुए। तो मैं अंधभक्तों को भी बता देना चाहता हूँ, क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तुम्हारी संतानें भी तुम्हारी तरह गोबर भक्त नहीं होगी, लेकिन तुम्हें वो जूते मारेंगी, डंडे मारेंगी, घर से निकाल देंगी। इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो ये मोदी नाम का जो चश्मा चढ़ा है उसको हटाइए और गोबर खाना बंद कीजिए और इन दुष्ट नालायकों को भगाइए इस देश से, सत्ता से उखाड़िए। क्या बिना चुनाव लड़े हुए एक स्वास्थ्य मंत्री जिसका खुद का स्वास्थ्य लड़खड़ा रहा है वो कभी भी गिर सकता है, वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है? मजाक चल रहा है इस देश में। शर्म है कुछ? इन निकम्मों से जिन पर चला नहीं जा रहा, जो भांग के नशे में चूरे हैं, वो हमारे नेता बनेंगे, वो हमारे लिए नियम बनाएंगे। और इसलिए मैं उन माता पिताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति से हमारा युवा दूर रहे, मेरे भी घर वाले कहते हैं लेकिन राजनीति अगर आपकी हवा, आपका पानी, आपका जीना, आपका धर्म, आपके कपड़े, आपका खाना तय करती है तो राजनीति बुरी चीज नहीं है। बात तो सही है। राजनीति में दुष्ट बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं, निकम्मे बैठे हैं, इनको खाइए और पढ़े लिखे लोगों को लाइए। अरे इन चोर चक्कों को जिम्मेदारी दोगे? जो मानव है ही नहीं, जो दानव है दानव, और दानव ही तो है जो भगवान के घर में लूट मचाए हुए हैं। ये तो धोती खोल रहा है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सवाल करता, वो पूछता। अभी जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? तो एक राजनयिक का जवाब पता है क्या था? आपने शायद सुना हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी सीधे सीधे जनता से संबंध स्थापित करते हैं मन की बात के जरिए। अच्छा, उनको गालियां पड़ रही हैं और क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते मोदी जी क्योंकि भारत देश के लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल हैं। मैं नहीं कह रहा। क्या बात कर रहे हैं? तो कौन कह रहा है? जिस आदमी की खुद की डिग्री फर्जी है, जिनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई अता पता नहीं, माँ के गहने लूट के भाग गया था ये आदमी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और वडनगर में जब ये चाय बेचने का दावा करते हैं ना, तब वहाँ स्टेशन नहीं था, इनके चाचा चाय बेचते थे, तो ये खड़े होकर के चाय पीने आने वाले ऐसे तमाम लोगों की जेबें काटता था। तो ये जेब कतरा है, थोड़ी मर्यादा रखिए। अच्छा, और किसी ने चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है, देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं, किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में गए हैं, टाइम्स नाउ भारत पता है क्या छाप रहा है? क्या? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मफलर उनके पास था, आज भी है। ये वाला नहीं छपना चाहिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। शर्म है कुछ? जिस गोदी मीडिया को दिन रात फुर्सत नहीं है आम कैसे खाते हैं, मोदी जी नहाते कैसे हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्या है, ये बकवास है सब। मैं कहता हूँ इन सारे मीडिया चैनल पर ताला लगा देना चाहिए। जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। सही पकड़े हैं। लेकिन मैं मोदी जी को ये बताना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके इस निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा लीजिए, वरना दूर नहीं है वो दिन जब देश का एक एक व्यक्ति आपका इस्तीफा मांगेगा। बात तो सही है। और माफ कीजिएगा, आप कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके भागूंगा। नहीं, झोला उल्टा करवाया जाएगा और पूछा जाएगा पीएम केयर्स का फंड कहाँ गया। क्या बात है सर, ये भी पूछा जाएगा, तब आपको बाहर जाना दिया जाएगा। तो मोदी जी, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो मन की बकवास बातें मत करिए, जन के काम की बातें कीजिए। शाबाश बेटा। जिस प्रधानमंत्री को मन की बात की बजाय जनता के जन की बात करनी चाहिए थी, परीक्षा की बात की जगह परीक्षा लीक पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो आदमी मन की बात पर कहानियां सुना रहा है, मजाक चल रहा है। आपको स्टोरी टेलर बना करके प्रधानमंत्री बनाया इस देश ने। शर्म करो, शर्म। अरे आप प्रधानमंत्री हो, कुछ तो गरिमा कीजिए अपने पद की, और विदेश मंत्रालय पर ताला लगा दीजिए। भाई विदेश मंत्री का काम क्या होता है? क्या? जब आदरणीय सुषमा स्वराज थी तो लास्ट टाइम ये लगता था कि देश में कोई विदेश मंत्री है। अब कौन है विदेश मंत्री? शायद यहाँ आते खड़े हुए लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। रेल मंत्री कौन है नहीं पता। टॉयलेट का भी उद्घाटन मोदी जी करने जाएंगे।
और स्कूल तो इनसे बनते नहीं है। एक एसडीजी की रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गुजरात मॉडल के दम पे इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे देश में, वो गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है आज ही पढ़ रहा था मैं। एसडीजी की रिपोर्ट है 50% से ज्यादा गुजरात के बच्चे 12वीं क्लास नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, 12वीं क्लास नहीं कर रहे हैं। तो ये है गुजरात मॉडल। ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। गुजरात के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा मॉडल बनाना था देश का, यही तो बना दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि जिन लोगों की औकात कुत्ते से बात करने की नहीं है, भाड़े के टट्टू हैं, यही शब्द कहा था ना। उन्होंने लाडली बहन योजना में 3541 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक एक इनका नेता मंत्री घोटालेबाज है। यही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी कहना बंद कीजिए। ये गवारों से, जायलों से भरी हुई बलात्कारी जायल पार्टी है। देखने का मेरा दूसरा नजरिया है, सरकार सुन लेती। सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि अगर आज उनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना पड़ा तो कल को अगला ही एक दिन नहीं व्यतीत होगा जब इस देश के लोग एक साथ नितिन गडकरी का जो है इस्तीफा मांगेंगे। क्या बोला तूने? अब आपने सोचा होगा मैंने नितिन को गडकरी क्यों नहीं बोला, गडकरी क्यों बोला। ये मैं नहीं कह रहा। जिन गाड़ियों में पेट्रोल पड़ना चाहिए था, अच्छा, उसमें E20 मिक्स ब्लेंडेड यानी गन्ने का जूस पड़ रहा है। वो गाड़ियां खड़ 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 बोलते हुए बंद हो रही हैं। तो वो गाड़ियां कह रही है नितिन गडकरी, ये मैं नहीं कह रहा। और बची हुई बात दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चले जाइए, 12,000 करोड़ का था। 12 दिन नहीं चला बरसात में, खड्डे खड्डे हो गए। तो ऐसा लगता है जैसे सड़क खड्डे में है, खड्डे में सड़क है, पता ही नहीं चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसलिए वो जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की थी गडकरी जी ने, तो अगला नंबर उनका है। तो सरकार को ये डर है कि अगर आज इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का दे दिया गया तो अगला मंत्रालय जो है नितिन गडकरी का होगा। सही पकड़े हैं। अगला होगा फाइनेंस मिनिस्टर का, जो कैसी बातें करती हैं, क्या कहती हैं, प्याज खाना कम कर दीजिए, प्याज खाइए गर्मी नहीं लगेगी। अरे थोड़ा बहुत जो कम खाना कर दीजिए तो रुपए का मूल्य वैसे बढ़ जाएगा। शर्म है कुछ? कहाँ ऐसी गूंगी धृतराष्ट्र बनी हुई सरकार जो अंधी हुई है, मोदी की आंखों पे पट्टा चढ़ गया है, उनके सर पर जो है नशा चढ़ गया है इस कदर कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। हम लोग तो इंसान हैं। क्या बात है सर। अरे श्री राम के घर में जो है लूट कर ले आए, आपको तो पता ही होगा। जिन्होंने भगवान के अनंत भक्त वीर हनुमान को नचाया हो, पतंग में लपेट कर उड़ाया हो, उनका जो नशा है वो इतना चढ़ गया है सत्ता का कि एक कहावत है, एक रामचरितमानस की एक चौपाई है अयोध्या कांड से कि जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। क्या? तो ये तो सत्ता वो है, ये तो नुमाइंदे वो हैं कि एक नरक के अधिकारी हैं। और माफ कीजिएगा, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस हैं, ये दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं। मगर क्यों? जिन पर फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी बहन बेटियां बच्चियां इस देश में नोची जा रही हैं, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फिर राजस्थान हो जहां 32 दरिंदों ने बेटियों को नोच लिया, करो, भगवान से डरो। चाहे बंगाल हो, सत्ता बदली है लेकिन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा। जिस माँ की बेटी को पिछली सरकार में जिस कदर नोचा गया, उस माँ को आज आवाज उठानी पड़ रही है कि मोदी जी तुमने तो कहा था कि जब सत्ता बदलेगी टीएमसी की तब एक हफ्ते में उस माँ को न्याय मिलेगा। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इनको समय नहीं है, क्योंकि सारा समय तो कहाँ जा रहा है। मोदी जी जाते हैं केदारनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं बद्रीनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं महाकाल, वहां का सोना गायब। और हद तो ये हो गई कि राम को लाने का दावा करने वाला ही राम का घर लूट बैठा। क्या बात है सर। और घर ही नहीं लूटा, चप्पलें भी चांदी की चुरा ली। तो चप्पल चोर ये देश का भविष्य चुरा रहे हैं। और आप सब लोग अब इनको नेता वेता मानना बंद कीजिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अच्छा। और चप्पल चोर की अब छुट्टी होना बहुत जरूरी है। पिंकी चौधरी कह रहा है कि वो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, तो तुमको क्या दिक्कत हो? कौन है भाई, इसका नाम बहुत सुन रहा हूँ मैं। ये भी जरूर कोई गोबर भक्त होगा जिसने गोबर का ज्यादा सेवन कर लिया होगा। इतने बच्चे यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ पूछ लोगे तो ज्यादातर हिंदू हैं। जो बच्चे मरे हैं वो भी सारे हिंदू हैं, तो तब तो सवाल नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, जिस देश का शासक, जिस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से ऑर्डर लेके तेल लेता हो और मेडल लेने के लिए भाग जाता हो, और ट्रम्प के सामने भीगी बिल्ली बनके पट्टे में जो है दम हिलाता हो, दुम हिलाता हो कुत्ते की तरह, वो विश्व गुरु कहलाने लायक नहीं है। ये हमारे देश का बहुत काला अध्याय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा निकम्मा आदमी हमारे देश को लीड कर रहा है। ऐसा निकम्मा आदमी इस देश का गृह मंत्री है जो खुद अपने गृह राज्य गुजरात में रहने लायक नहीं था। ये तो धोती खोल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। बात करते हैं, कब करते हैं? ही करते हैं, अंग्रेजी में इनको गालियां पड़ती हैं। हाँ, ये क्या है? चौथी पाल आदमी जिसकी डिग्री का पता नहीं, सही पकड़े हैं। जो घर में माँ के गहने चुरा ले आया हो। बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी के भाई कह रहे हैं। भाई मोदी जी मेरे ऊपर FIR मत करना, अपने भाई के ऊपर करना।
क्योंकि उनके भाई ने कहा, और उनके ही भाई ने यह कहा कि ये जेब कतरा था। गजब बेइज्जती है। बड़नगर में ये क्या करता था, जब चाय पीने लोग आते थे तो उनकी जेबें काटता था। आज देश की जेब काट रहा है, आज युवाओं की जेब काट रहा है, किसानों की जेब काट रहा है, व्यापारियों की जेब काट रहा है, और एक ही अदानी का पेट भरने में लगा है। अदानी को सब कुछ बेच दिया, रेल वेल तेल सेल सब कुछ बेच दिया, पानी हवा सब कुछ बेच दिया। तो अब अदानी एक मालिक बन बैठा है। आपने देखा किस तरीके से कंपनियों पर छापे मारे जाते हैं, तीसरे दिन अदानी इसको टेक ओवर कर लेता है। ये मजाक चल रहा है, ये कोई पिक्चर चल रही है जिसमें आप जो है गुंडागर्दी, गुंडे भेज दिए और वहां से जो पैसे ले लिए। ये क्या चल रहा है, ये वसूली चल रही है। तो ये सरकार नहीं है, ये निकम्मों की वसूली गैंग है। और जितने यहाँ लोग खड़े हैं, आप सभी लोग वीडियोस बनाइए, सर्कुलेट करिए, क्योंकि जो मीडिया के हम सहारे बैठे हैं वो तो मोदी जी को आम खिला रही है, वो तो मोदी जी को ये बता रही है कि साहब यही मफलर 30 साल पहले लेने गए थे, लेकिन 30 साल पहले तो मोदी जी भीख मांग रहे थे। ये आदमी कुछ कहता है, हर मिनट में बदल जाता है। कभी कहता है कि मैं मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, कभी कहता है गंगा माँ ने बुलाया है। अच्छा। और सबसे गिरी हुई बात, राजस्थान में 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, मरी हुई गायों को जिंदा दिखा करके चारा खा गई है। इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। स्मार्ट सिटी भूल जाओ, 2 करोड़ नौकरी पद भूल जाओ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, बच्चों की रक्षा भूल जाओ। पता है क्या कहते हैं, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये तो विकास है, तो यह विकास है। जवान परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र तो परेशान है ही। 20-22 बच्चों की जान लेने के बाद मोदी जी पर इतना नहीं बना कि वो एक ट्वीट करके माफी भी मांग लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, लेकिन अगर अदानी के घर में एक कुत्ते का भी जन्मदिन होगा तो धन्यवाद देंगे, वहां जाएंगे, उसका फीता काटेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री इतना ठुल्ला हो गया है कि वो 1,25,000 वाली आबादी का जो देश है सेशल्स, वो बुला देता है मेडल ऐसे बना करके, आइए मोदी जी। देश मजबूत होता है, मोदी जी बाहर जाते हैं तो विदेश नीति मजबूत होता है। अभी बता है भाई, बिल्कुल, विदेश नीति तो इतनी मजबूत होती है। धन्यवाद, आपने सवाल उठाया। अभी मेलबर्न और सिडनी गए थे मोदी जी, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, ये एयरपोर्ट पर नारे थे। मैं नहीं लगा रहा, ऑस्ट्रेलिया वाले लगा रहे थे। तो कितनी मजबूत है हमारी विदेश नीति, और इतनी मजबूत है कि चाइना ने जाकर के 60 किलोमीटर और घेर लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोग जो रो रहे हैं, वो बुला रहे हैं कि आइए रक्षा मंत्री जी, आइए आइए विदेश मंत्री जी। तो विदेश मंत्री जी भी मोदी चला रहे हैं, विदेश मंत्रालय, सारे मंत्रालय तो मोदी जी ही चला रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, तो विदेश मंत्रालय तो बहुत मजबूत हुआ है। जब नेपाल आपकी जमीन हत्या लेता है, अफगानिस्तान आपकी जमीन हत्या लेता है, आपको बांग्लादेश आंखें दिखाता है, श्रीलंका आंखें दिखाता है, तो कितनी मजबूत विदेश नीति हुई है। वाह मोदी जी वाह। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना, 6 शहीदों की शहादत को छुपा लिया। क्या ऐसे नेता को, जो अपनी भाषा शैली को ये नहीं समझ पा रहा है कि किस घमंड में झूठ बोल रहा है, उसको मैं कहता हूं उनकी सजा, ऐसे लोगों की सजा तो फांसी लगा देनी चाहिए, जो सदन में बैठ करके हमारे देश के जवानों की शहादत पर मजाक उड़ाते हो तुम लोग। शर्म है कुछ। और जब अरुणाचल प्रदेश के लोग तुम्हें पुकार रहे हैं कि कहां जा रहे हैं मोदी जी, क्यों लगा रहे हो विदेश के चक्कर पे चक्कर, यहाँ चाइना तुम्हारे सीने पे चढ़ा आया है, तुम्हारे घर में घुस आया है, तो तुम 56 इंच का सीना लिए हुए ट्रम्प के सामने दम हिला रहे हो। क्यों नहीं चाइना वाले से बात करते, क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश आते हो? मोदी जी का बयान सुना नहीं, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि देश में गैस की कमी नहीं है। सही पकड़े हैं। यही कहा था ना, मोदी जी ने कहा था रोजगार की कमी नहीं है, मोदी जी ने कहा था देश विकसित हो चुका है, विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन ये कैसा विश्व गुरु है, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जिस प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए था, उस ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े बड़े होर्डिंग लिए हुए पता क्या कहते हैं, मोदी गो बैक मोदी गो बैक। ऐसा विश्व गुरु बनाया है, ऐसा विश्व गुरु बनाया है जिनसे बांग्लादेश नहीं डरता है, ऐसा विश्व गुरु बनाया है जो मेडल के लिए सेशल्स जैसे देश, जिसका कहीं नक्शे में छोटा सा कहीं चिन्ह बना हुआ है, अभी मजा आएगा ना, मेडल बनाता है मेडल। तो ये आदमी मेडल मंत्री हो गया है। उस दिन संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अभिजीत दिपके जी से कह रहे थे भाई एक काम कर लो, एक मेडल बनाओ, कॉकरोच मेडल या कुछ भी मेडल बनाओ, अगर प्रधानमंत्री दूसरे दिन ना तुम्हारे पास आ जाए तो बताना। मुझे भी लग रहा है कि शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ कोई मेडल बनाए तो भैया जाऊं तो मेडल तो मिले। एक कैसा प्रधानमंत्री है भाई, जो विदेश मंत्रालय खुद चला रहा है, जो रेल मंत्रालय खुद चला रहा है। मैं तो कह रहा हूं सारे मंत्रालयों पर ताला ठोक दीजिए। कभी इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने किसी न किसी स्कूल में जाते देखा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते देखा क्या? क्या इस देश के रेल मंत्री को आपने कभी जनरल तो छोड़िए स्लीपर क्लास में भी टिकट में यात्रा करते देखा? ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि वो खड़े होकर के वंदे भारत की रील बनाता है, कहता हो गया विकास, हो गया रेलवे का विकास। ये कैसा मंत्रालय चला रहा है? शर्म करो शर्म। अभी एक हफ्ते पहले AICTE की इंफॉर्मेशन है, 58 इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताला ठोक दिया गया है। क्या स्कूलों को, शिक्षा को खत्म करके कौन सा विश्व गुरु बनेगा? गुड क्वेश्चन। जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये सब खोखले नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ,
ये सबसे निकम्मा और बेकार का नारा है। बात तो सही है। जहां देखो बेटियों की आप इज्जत लूटी जा रही है। लूटने वाले कौन है? भाजपा ही है। इसलिए मैं भाजपा को भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता हूं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जाहिल पार्टी है। इनका एक एक नेता बुलाते, राम रहीम को इस सर पर लेके घूमते हैं। बताइए कहां है भारतीय जनता पार्टी? मैं कहता हूं इनके नाम, इनकी पार्टी का नाम में भारतीय तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह हो गई कि इन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूट लिया। ये तो धोती खोल रहा है। हार लूट लिया, चांदी की ईंटें लूट ली, रामचरितमानस लूट लिया और बेशर्मों ने उनकी चांदी की चरण खदाऊं यानी कि देसी भाषा में चप्पलें भी चुरा ली। तो चप्पल चोरी करने वाले ये भाजपाई मोदी योगी शाह इन बच्चों की पीड़ा नहीं समझेंगे, लेकिन ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। निकम्मे हैं, चोर हैं, डकैत हैं। एप्स्टीन फाइल पे मैं बार बार क्यों आ रहा हूँ? देश को महंगाई दी है इन्होंने। आज देश में पेट्रोल गैस नहीं है तो एप्स्टीन फाइल। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों, मैं तो कह रहा हूँ सरकार भाजपाइयों तुम ही रखो, इस मोदी को हटाओ और देश को महंगाई से बचाओ, क्योंकि इसकी फाइल अगर एप्स्टीन में खुल गई तो ट्रंप ने कहा इसको लटका देगा। अरे किसी और अच्छे को लाओ, भाजपा में भी पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे गंवार लुटेरे हैं, कोई तो होगा अच्छा, उसको लाइए। वही तो हम कह रहे हैं, कोई ढंग का एक और व्यक्ति लाइए, शिक्षा मंत्री बनाइए। हम नहीं कह रहे सरकार बदलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अगर आप पढ़ जाएंगे तो इस देश का युवा आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। पुरानी क्रांतियां ऐसी हुई हैं। क्या बात है सर।